जैसा आपने थंबनेल में देखा कि लहसुन खाना चाहिए या नहीं। अगर आप हिंदू हो या लहसुन खाने के लिए सोच रहे हो नहीं खाना चाहिए ऐसे ही प्याज के साथ में, तो हिंदू धर्म के अंदर इसको बिल्कुल मना किया गया है। इसके पीछे के रीजंस भी हैं। एक्चुअल में कई लोगों का मानना है कि लहसुन प्याज ना खाना ये तो कोई मांसाहारी चीज़ों में नहीं आता, ऐसी चीज़ों में भी नहीं आता जिससे भगवान नाराज हो। लेकिन फिर भी लहसुन प्याज को क्यों अवॉइड किया जाता है हिंदू धर्म के अंदर, और इसको अंधविश्वास में मानते हैं लोग या फिर एक्चुअल में कोई फैक्ट है, आइए जानते हैं। एक्चुअल में लहसुन और प्याज खाने से होता ये है कि जब हम लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर एकदम से अग्रेशन आता है, यानी कि ताजगी बढ़ जाती है, हमारा मन नहीं लगता और ये हमारे शरीर के अंदर एकदम से तंदुरुस्ती लेके आता है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर तो ये चीज होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठोगे तो आपको एकदम शांति चाहिए, लेकिन लहसुन और प्याज उसको नष्ट करने का काम करता है। यही रीजन मेन था कि लहसुन और प्याज को अवॉइड किया गया। और जब भी आप ये सोचते हो कि हमारे घर में लहसुन प्याज खाना चाहिए, तो आपके पास में खुद की चॉइस है। अगर आप किसी पूजा पाठ के दिनों में जा रहे हो, जैसे कि नवरात्रि आती है, जहां पर आप नवरात्रों के अंदर पूरा 9 दिन व्रत करते हो या कोई और व्रत करते हो, तो उस दिन स्पेशली इसको मना किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपका अग्रेशन बढ़ता है, जिससे आपका ध्यान नहीं लगा पाते, भक्ति की साइड में ध्यान नहीं लगा पाते। और लहसुन और प्याज इसके लिए जो रसायन होते हैं आपके माइंड के अंदर वो चीज एक्टिव कर देता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है, यही रिपोर्ट काफी जगह देखी हमने और यही इनके पीछे का रीजन। तो हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही किसी के पीछे नहीं थे, उन्होंने इस साइंस को बहुत सालों तक पहले ही जान लिया था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, एक और बहुत बड़ा अंधविश्वास। जब हम सूर्य को सुबह उठते पानी देते हैं, तो लोगों को ये मानना होता है कि हम इतनी दूर से अगर हमारी छत पे खड़े होके, हमारे आंगन में खड़े होके एक लोटा पानी अगर सूरज की तरफ डालते हैं, तो क्या उससे सूरज ठंडा हो जाएगा। लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। और जब भी हम ये देखते हैं कि कई बार आपने देखा भी होगा, गंगा जी के ऊपर लोग अपनी तुलसी के साथ में एंड घरों में भी ये चीज करते देखा है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली ये चीज हमारे जो ऋषि मुनि या हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने बहुत पहले खोल ली थी, जो आज के साइंटिस्ट बता पा रहे हैं और उसके ऊपर एक अपनी थ्योरी लिख रहे हैं। एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि जब भी सूरज अपनी किरणें बिखेरता है, और जब सुबह के टाइम में बिखेरता है, तो वो किरणें बहुत ही पावरफुल होती हैं। लेकिन हम उन किरणों को डायरेक्ट ना ले पाए, इस रीजन से क्या होता है, सूरज की किरणों के अंदर 7 रंग होते हैं, जिसको श्वेत प्रकाश भी बोला जाता है। और वो 7 रंगों की किरणें अगर हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, सर से लेकर चोटी तक, हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ पाएगा और किस शरीर के अंदर कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। जब ये सातों प्रकाश अलग अलग होके हमारे शरीर पे गिरते हैं, तो ये सातों प्रकाश अलग अलग से सूरज की किरणों से अलग करे कैसे। इसके पीछे हमारे ऋषि मुनि इन्होंने एक चीज निकाली, जिसको था कि हम सूरज के सामने सुबह जब इसकी पहली किरणें आती हैं, सूर्य के सामने होके अपने सर से ऊंचा अगर पानी गिराते हैं, तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक पानी गिरता है, और उसके अंदर से जो किरणें निकलती है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे गिरती हैं। और इससे ये होता है कि वो श्वेत प्रकाश अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और हमारी बॉडी को एकदम अलग एनर्जी देता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये था। तो कोई भी हमारा जो अंधविश्वास की तरफ देखते हो, तो उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले ही इसके साइंटिफिक रीजन निकाल लिए थे। उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे कम थे, इसलिए उन्होंने किया ऐसा कि उनको धर्म के साथ में जोड़ के आप लोगों को बता दिया। लेकिन टाइम के साथ में चीजें अपडेट हुई, लेकिन वो जो धर्म के साथ में चीजें जोड़ी थी, उनको समझाने वाला कोई था नहीं। इसके पीछे ये हुआ कि सारी चीजें अंधविश्वास बनती गई। लेकिन हमारे ऋषि मुनि या हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो साइंटिफिक रीजन इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो अगर आप सनातनी हो, हिंदू हो, तो कमेंट्स में लिखो जय हिंद, जय भारत।